गणतंत्र दो शब्दों से मिलकर बना है, गण प्लस तंत्र, अर्थात जनता के द्वारा जनता के लिए बनाया हुआ शासन, उसी को हम लोग गणतंत्र कहते हैं। इसी दिन हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था। इसी दिन हमारे देश के संविधान को लागू किया गया था। क्या आपको पता है कि यह दिवस हमारे जीवन में आता क्यों है? यह दिवस हमें क्या याद दिलाता है? यह दिवस हमें ही नहीं बल्कि हमारे देश के हर उस बच्चे, युवा एवं आगामी पीढ़ी को अपने इतिहास के बारे में कुछ जानने, नया सीखने तथा भविष्य को बेहतर बनाने की प्रेरणा देता है। क्या आप जानते हैं किसी देश का भविष्य कब उज्जवल हो सकता है? मैं तो कहता हूं किसी देश का भविष्य तभी उज्जवल हो सकता है जब उस देश के युवा स्वस्थ हो, मस्त हो, जबरदस्त हो और अपनी काम पूरी ईमानदारी, सच्ची मेहनत और लगन के साथ कर रहे हैं। मैं कहता हूं कि कोई भी ऐसा देश नहीं है जो अपना भविष्य उज्जवल नहीं कर पाए, अगर युवा चाह दे तो। पर मैं अपने देश में कुछ अलग ही देख रहा हूं। कुछ दिनों पहले मैंने एक अखबार पढ़ा। उस अखबार में लिखा था कि बीपीएससी का रिजल्ट नहीं आने के कारण एक छात्र ने की खुदकुशी। तो मैंने सोचा और उस पर 2 लाइनें लाया हूं। कविता है, सुनिएगा कि मेहनत का सूखा पड़ गया है, बरसात लेकर आया हूं। मेहनत का सूखा पड़ गया है, बरसात लेकर आया हूं। आलस, अधर्म, अश्लीलता पर घात करने आया हूं। आलस, अश्लीलता, अधर्म पर घात करने आया हूं। आलस, अश्लीलता, अधर्म पर घात करने आया हूं। बदलाव की आशा में कविता की भाषा में इस देश के युवा, मैं तुमसे बात करने आया हूं। मैं तुमसे बात करने आया हूं कि सदियां जिस पे नाच करेगी, कि सदियां जिस पे नाच करेगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। सदियां जिस पे नाच करेंगी वो अद्भुत किरदार हो तुम। हे भारत माँ के शेरों, भारत माँ के शेरों, इस दुनिया के सरदार हो तुम, इस दुनिया के सरदार हो तुम। हम यहीं बैठ करके आप सबको इतिहास सुनाएंगे। हम यहीं बैठ करके आप सबको इतिहास सुनाएंगे और आप भी ऊंचा उड़ सकते हैं। ये आप भी ऊंचा उड़ सकते हैं। अब याद